वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा एस होता है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाता है और उसके बाद सोयर और टीएनओ के बीच में बैटल होती है जिसमें सोयर जीत जाता है और वो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 34 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अलान का चार्जार्ड रेमो के राइपीरियर को हरा देता है और हमारे हीरोज उन दोनों की बैटल्स का पूरा मजा ले रहे होते हैं। उसके बाद रेमो अपने गार्चोम्प को बाहर निकालता है और बैटल में आते ही वो अपने गार्चोम्प को मेगा इवॉल्व करके मेगा गार्चोम्प बना देता है। तो सबसे पहले मेगा गार्चोम्प ड्रैको मीटियोर का यूज करता है बट चार्जार्ड उन सभी से बच जाता है और फिर अलान भी अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है और फिर मेगा गार्चोम्प और मेगा चार्जार्ड के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही पोकेमोन्स पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं। बट अलान का चार्जार्ड गार्चोम्प से ज्यादा पावरफुल होता है और रेमो का मेगा गार्चोम्प हार जाता है और अलान ये बैटल जीत जाता है। उसके बाद एस के बैटल की बारी आ जाती है और एस और उसके पोकेमोन्स भी पूरे जोश में होते हैं और एस के बाकी दोस्त भी उन दोनों के बैटल्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और डियांथा और प्रोफेसर सीकामोर भी उन दोनों की बैटल देखना चाहते हैं। उसके बाद एस और सोयर दोनों बैटल फील्ड में आ जाते हैं। टीम रॉकेट भी उनकी बैटल देखने के लिए वहां पर आ जाती है। फिर वे दोनों बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो एस सबसे पहले हलूचा को चुनता है जो कि एक नई स्टाइल के साथ एंट्री मारता है और उसकी ये ड्रेस सरीना ने बनाई थी। उसके बाद हलूचा बैटल के लिए रेडी हो जाता है और फिर सोयर चुनता है सिलेकिंग को। तो सबसे पहले हलूचा कराटे चॉप का यूज करता है बट सिलेकिंग पर उसका कुछ भी असर नहीं होता है। उसके बाद एस हलूचा से कहता है कि तुम लगातार सिलेकिंग पर हमला करते रहो और एस के कहने पर हलूचा सिलेकिंग पर लगातार हमला करता रहता है लेकिन सिलेकिंग उसके हमले का कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर सिलेकिंग सिलेक ऑफ अटैक का यूज करके अपने आप को हील कर लेता है। उसके बाद एस का हलूचा सिलेकिंग पर फ्लाइंग प्रेस से हमला करता है लेकिन तभी सिलेकिंग काउंटर अटैक का यूज करता है जिसकी वजह से एस का हलूचा बैटल में हार जाता है। एस सोयर से कहता है कि तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। फिर एस अपना सेकंड पोकेमोन निकालता है जो होता है टैलोन फ्लेम। तो सबसे पहले टैलोन फ्लेम सिलेकिंग पर स्टील विंग का यूज करता है लेकिन तभी सिलेकिंग सिलेक ऑफ का यूज करके खुद को हील कर लेता है। लेकिन फिर एस टैलोन फ्लेम से फ्लेम चार्ज का यूज करवाता है और सिलेकिंग टैलोन फ्लेम पर हैमर आर्म से हमला करता है लेकिन इस अटैक की वजह से सिलेकिंग थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और उसके बाद टैलोन फ्लेम ब्रेव बर्ड का यूज करता है जिसकी वजह से सिलेकिंग पोकेमोन बैटल में हार जाता है। फिर सोयर अपने सेकंड पोकेमोन क्लोइडजर को बाहर निकालता है। क्लेमेंट कहता है कि क्लोइडजर टैलोन फ्लेम पर भारी पड़ेगा। उसके बाद क्लोइडजर टैलोन फ्लेम पर एक्वा जेट से हमला करने लगता है और उसका एक्वा जेट देखकर एस के सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। फिर क्लोइडजर आइस बीम का यूज करता है जिसकी वजह से टैलोन फ्लेम का एक पंख जम जाता है लेकिन वो फ्लेम चार्ज की मदद से उस बर्फ को पिघला देता है। फिर वापस से क्लोइडजर एक्वा जेट का यूज करता है और एस का टैलोन फ्लेम इस बैटल में हार जाता है। टीम रॉकेट कहती है कि ये बंदा तो एस से भी ज्यादा चालाक है। क्लेमेंट कहता है लगता है सोयर ने इस बैटल को पहले से ही प्लान किया हुआ है। फिर एस अपना तीसरा पोकेमोन पिकाचू चुनता है और वो सभी पिकाचू के लिए चीयर करने लगते हैं। फिर एस का पिकाचू पेड़ों पर भागने लगता है ताकि वो क्लोइडजर की नजरों से बच सके और उसके बाद वो पीछे से क्लोइडजर पर थंडरबोल्ट का यूज करता है लेकिन क्लोइडजर उससे बच जाता है। उसके बाद पिकाचू क्विक अटैक का यूज करता है बट क्लोइडजर उससे बच जाता है और वो पिकाचू पर आइस बीम का यूज करता है लेकिन पिकाचू भी उससे बचकर इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है लेकिन क्लोइडजर ड्रैगन पल्स अटैक की मदद से उसे रोक देता है। सोयर का क्लोइडजर वापस से एक्वा जेट का यूज करता है लेकिन पिकाचू उस पर आयरन टेल से हमला करता है पर वो उसकी पूंछ को जकड़ लेता है लेकिन तभी पिकाचू उस पर इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है और लास्ट में थंडर बोल्ट का यूज करके बैटल को खत्म कर देता है जिसकी वजह से सोयर का क्लोइडजर हार जाता है जिसे देखकर एस के दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डियांथा और प्रोफेसर सीकामोर भी उन दोनों के बैटल्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। अलान भी उन दोनों के बैटल को देख रहा होता है। सोयर एस से कहता है कि एस तुम मुझे हर बार हैरान कर देते हो। फिर एस कहता है तो अब तुम्हारा अगला पोकेमोन कौन सा है। तो फिर सोयर अपना तीसरा पोकेमोन एजिसलेस चुनता है और एस का पिकाचू से बचने के लिए जंगलों में चला जाता है लेकिन एजिसलेस सैक्रेड स्वॉर्ड का यूज करके सभी पेड़ों को काटने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और मिलते हैं पोकेमोन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।